तो दोस्तों अभी एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि जो प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है वो लेने के बाद कस्टमर ना, बहुत से कस्टमर का ये कमेंट आता है या फिर रिप्लाई आता है कि सर मुझे अच्छे से सर्विस नहीं मिल रहा है, या फिर आफ्टर सेल सपोर्ट जो है सर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। लेकिन जो जो कस्टमर वो 40,000 50-60 हज़ार का स्कूटर यूज़ कर रहा है ना, उनको भी ऐसा नहीं कि उनको भी सर्विस पे इश्यूज नहीं आता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे आता है। अभी ऐसा क्यों? अभी देखो, प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर जो होता है ना, प्रॉपर R&D के साथ वो मार्केट पे लाया जाता है, तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स है आपको उतना इजीली मार्केट के हर एक दुकान पे आपको दिखेगा नहीं एकदम। अगर आप स्पेसिफिक कोई ब्रांड का ले रहे हो, मतलब मान के चलो कि बजाज चेतक, उसका अगर कंट्रोलर ख़राब हो गया, आप उसको आफ्टर मार्केट कोई भी दूसरे ब्रांड्स के साथ कंट्रोलर के साथ आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। अगर उसका VCU ख़राब हो गया, आपको मार्केट पे कभी कहीं भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसका अगर थ्रॉटल ख़राब हो गया, मैच नहीं होगा। जो स्विच है वो सब ख़राब हो गया तो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। मोटर ख़राब हो गया तो नहीं मिलेगा आफ्टर मार्केट। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होना पड़ रहा है ऑथोराइज सर्विस सेंटर के ऊपर ही, कि कंपनी से जब वो स्पेयर आएगा तब आपको सर्विस मिलेगा। अब ये चेतक के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चेतक है, TVS का iQube है, हीरो का वीडा है, ओला है, सब में ये एक लिमिटेशन है कि आप एक तो आपको हर एक जगह पे ऑथोराइज सर्विस सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो हर एक स्टोर पे हर एक स्पेयर अवेलेबल होगा, ये तो अभी तक श्योरिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, ये जितने भी चाइनीज स्कूटर आ रहा है, या फिर चाइनीज स्कूटर ही मैं बोलूँगा यार, सब बाहर से आके इधर ही असेंबल हो रहा है, ठीक है। तो इन सब में क्या हो रहा है, इसका जो मोटर है, कंट्रोलर है, थ्रॉटल है, हार्नेस है, ये सब कुछ मतलब सेम ही है, सेम ही है, और काफ़ी सस्ते प्राइस पे ये आपको दिखने को मिल जाते हैं, और बहुत से स्टोर पे देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर के नज़दीक कोई टोटो का स्टोर है ना, अगर आपके स्कूटर का कंट्रोलर ख़राब हो गया तो हाई चांसेस है तब भी आपको उसी स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। अगर थ्रॉटल ख़राब हो गया, आप वहाँ पे जाके चेंज करवा लो। अगर इंडिकेटर बजर ख़राब हो गया, मोटर के सेंसर पे कुछ ख़राब हो गया, तो ये ना उतना प्रीमियम कैटेगरी का नहीं होता है कि स्पेयर पार्ट्स आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और इसका रिपेयर भी आराम से हो जाता है आफ्टर मार्केट। और जो वारंटी का जो झंझट होता है ना, कि प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पर अगर आपका स्कूटर का एक भी सर्विस मिस हो गया तो आपको कंपनी से फिर वारंटी नहीं मिलने वाला। तब अगर जाके आप उसको चेंज करवाते हो वो स्पेयर पार्ट्स को, या फिर रिपेयर करवाते हो, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा आता है। लेकिन दूसरी साइड पे जो ये बजट सेगमेंट का स्कूटर है, जो चाइनीज सेगमेंट का स्कूटर है, उस पर क्या है, एक तो वारंटी का उतना झंझट नहीं रहता है, आप यूज़ कर रहे हो करो, और अगर ख़राब हो भी जाता है तो उतना प्रीमियम स्कूटर की तरह चार्ज नहीं होता है, या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगता है। आप 200, 250, 500, या फिर मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मोटर ही ख़राब हो गया तो आप 1000-1200 के अंदर उसको आराम से रिपेयर करवा सकते हो। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर जितना प्रीमियम है, उसका स्पेयर पार्ट्स तो उससे भी ज़्यादा महंगा है, उससे भी ज़्यादा महंगा है। अगर ओला का VCU अगर ख़राब हो जाएगा ना, तो उसका कॉस्ट ही आएगा आपको 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर खर्च करना पड़ेगा आपको सिर्फ VCU चेंज करने के लिए। एक थ्रॉटल अगर ख़राब हो गया, आपको थ्रॉटल पूरा असेंबली सेट चेंज करने के लिए आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा। वहीं पे ये बजट सेगमेंट का स्कूटर पे क्या आपको 150 रुपये में भी थ्रॉटल मिल जाएगा, 250, 300, 500 रुपये में भी थ्रॉटल मिल जाएगा। तो वो सर्विस का कुछ झंझट नहीं रहता है, आप किसी भी स्टोर पे जाओ, इजीली आराम से कर देगा। एकदम नॉमिनल से चीज़ें होते हैं इसके अंदर, उतना कुछ हाई क्वालिटी का नहीं रहता है, चाहे वो ब्रेक पैड्स हो, थ्रॉटल हो, बैटरीज हो, मोटर हो। तो अभी क्या, तो फिर प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर नहीं लेना चाहिए? देखो, ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि बजट सेगमेंट के स्कूटर पे ना एक झंझट ऐसा रहता है कि जिस स्टोर से लिए हो वो स्टोर कब तक रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, या फिर वो स्टोर है तो वो ब्रांड वो कब तक कंटिन्यू करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, या फिर अगर आपका स्कूटर 1 साल 2 साल पुराना भी हो गया तब उसका प्लास्टिक पार्ट कुछ या फिर कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो गया वही पार्ट्स आपको मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे आप
को ये गारंटी ज़रूर मिलेगा कि हाँ 2 साल 3 साल 4 साल पुराना स्कूटर है तब भी आपको पार्ट्स मिलेगा। क्योंकि क्या करता है प्रीमियम स्कूटर, रैंडमली मॉडल चेंज नहीं करता है उतना जितना ये लोकल सेगमेंट का स्कूटर कर रहा है। तो आपको स्पेयर पार्ट्स पे उतना दिक्कत तो नहीं आएगा कि अगर मेरा स्कूटर 2-3 साल पुराना हो चुका है तो मुझे उसका पार्ट्स नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक रेपुटेशन रहता है प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर के कंपनी का, जो ये सब ब्रांड्स पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस चल रहा है। तो अभी मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर के, यही है चीज़ कि प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ना कुछ लिमिटेशंस है कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर अगर ना हो तो आपको नहीं मिलने वाला सर्विस। और वहीं पे अगर मैं एक 50-60 हज़ार का स्कूटर ले रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि इसका जो कंट्रोलर है, थ्रॉटल है, एकदम बेसिक सा चीज़ है, हर एक जगह पे मुझे मिल जाएगा। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या राय है, क्या सोचते हो इसके ऊपर? थैंक यू।